हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो मेरे बाबा नीब करोरी महाराज की, जय हो बाबा महाराज के भक्तों की। बाबा के भक्त हमें याद करते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मैं सदैव कहता हूँ दो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। एक तो ना यूट्यूबर बनना था, ना आज है, क्योंकि यूट्यूबर होते तो तमाम तरह के ड्रामे लगा कर वीडियो में डालते, पर आप देखते हो हमें सिर्फ प्रचार करना है। ब्राह्मण के बालक हैं, अच्छी सीख सभी को बताएंगे, खुद भी अमल करेंगे। बाबा नीब करोरी महाराज को आप सब अर्जी लिखते हैं और बाबा महाराज तक वह अर्जी पहुंचती है। इस कार्य को बाबा ने, इस सेवा को स्वयं चुना है। मुझको अलग अलग कर्म होते हैं व्यक्ति के। कोई व्यक्ति होता है सिर्फ पर चर्चा पर निंदा पर रहता, कोई व्यक्ति होता है वो हवा में कह देता है हाँ लगा दी। अच्छा, वास्तविकता क्या है कि बाबा नीब करोरी महाराज को बड़ा कटु वचन है, बहुत कम समझ पाते हैं लोग। हाँ, इतना जरूर है कि बाबा महाराज के विग्रह की स्थापना करवा दी और बैठ गए खुद। जबकि होना क्या चाहिए, अगर बाबा महाराज के विग्रह की स्थापना आपने करवा दी है तो वहाँ पर एक पंडित जी को छोड़ दें, वह सेवा करें। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ईगो में डूब चुके हैं। बाबा महाराज की कृपा से बाबा नीब करोरी महाराज ने 2 धामों की सेवा, लक्ष्मण दास धाम बाबा महाराज के अद्भुत धाम हैं। और यह सेवा इसीलिए मिली क्योंकि आप सबकी अर्जी निरंतर बाबा महाराज के श्री चरणों तक पहुंच रही है और पहुंचती रहेंगी बाबा की कृपा से। नीब करोरी महाराज के लिए 90,000 से ऊपर अर्जियां आ चुकी हैं और सब्सक्राइबर कितने हैं? मात्र शायद 22,000 हैं, 21,000। तो मेरा कोई ये प्रोफेशनल कार्य नहीं है। और रही बात अर्जी का बेनिफिट क्या मिलता है, देखिए अर्जी जब आप भेजते हैं तो हम एक फीस लेते हैं, और वह फीस अगर आप दें तो अर्जी भेजें और फीस ना दें तो अर्जी आप ना भेजें, क्योंकि आप तो भाव के साथ भेजेंगे पर मालूम पड़ा कि आपका कार्य ही नहीं हुआ तो अफसोस होगा, दुख होगा। बाबा महाराज की ही कृपा है जो आप सबकी अर्जियां बाबा महाराज के श्री धाम में पहुंचती हैं। पर जो फीस मैं कह रहा हूं उस फीस को बड़े ध्यान से सुनना। प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ना। प्रयास रहे आपका कि कोई ना कोई अच्छा कार्य मानसिक रूप से कर लो, ना धन से करो ना परिश्रम करो, मानसिक रूप से कुछ अच्छा सोचो और करो। प्रतिदिन मानसिक रूप से भी आप अच्छे सोचते हो या आपके मन में किसी के लिए दया आती है तो ये कृपा है। और आपने अर्जी भेजी है तो ये भी प्रमाणित है कि वह अर्जी कबूल होगी। चलिए गुफा के भी दर्शन कराते हैं और अर्जी की भी पूरी बात। बाबा नीब करोरी महाराज त्रिकालदर्शी, और बाबा को मालूम था कि आगे इस कलयुग में किस तरह के लोग बैठेंगे आकर। क्योंकि एक संत कहते हैं, मैंने उनके मुख से सुना है कि पहले एक समय था जब संत जंगलों में रहते थे, आज वह जंगल ही खत्म हो गए। बहुत गुण बात है। इस गुण बात को समझने के आप प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा।
बाबा ने कहा कि आप अगर परेशान हैं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, अर्जी लिखकर भेज दो, ये हनुमान जी महाराज तुम्हारे सारे कार्य बना देंगे। ये बाबा की कृपा से ही सेवा चालू हुई और बाबा की कृपा से ही सेवा चलती रहेगी। ना तो मैं कुछ करने वाला हूँ, ना मैंने कर पाया है, पर हाँ मैं इतना हूँ, मैं हूँ बुद्ध मलिन अति श्रद्धा भक्त विहीन, करूँ विनय कछु आपकी हौ सब ही विध दीन, करूँ विनय कछु आपकी हौ सब ही विध दीन। इसमें कोई शक और संदेह नहीं। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक हैं और राम जी की कृपा श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर है। इसीलिए बाबा ने कहा है कि जो इन हनुमान जी महाराज को अपनी अर्जी लिखकर भेजेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे हनुमान जी महाराज। बाबा त्रिकालदर्शी साक्षात श्री हनुमंत लाल जी। बाबा ने क्यों कहा, किस लिए कहा, ये तो हमें नहीं मालूम, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि अर्जी जिस धाम में बाबा ने बताई है उस धाम में अगर आप भेजते हैं तो वास्तविकता में बाबा अपनी कृपा करते हैं और करेंगे, कर रहे हैं। बाबा नीप करोरी महाराज ने यह नहीं कहा कि आप स्वयं अपनी अर्जी लेकर पहुंच जाओ। बाबा ने कहा जो भी यहाँ पर अपनी अर्जी भेजेगा उसकी सारी समस्या श्री हनुमान जी महाराज खत्म करेंगे। इतनी बड़ी बात बाबा नीप करोरी महाराज ने बता दी और हम अनभिज्ञ हैं। हम इस कलयुगी माया में फंसे हुए जीव की तरह हैं, ना तो मन संतुष्ट रहता है और ना ही तन। जब मन और तन सब कलयुग की कृपा से भ्रमित है तो क्यों ना आज से एक प्रण करें कि बाबा हमें जो भी शिकायत है या जो भी खुशी है अब हम सदैव आपके ही पास एक अर्जी भेजेंगे। अरे गुरुदेव भगवान, आप तो मेरे रक्षक हैं, आप मेरे दाता हैं, आप कर्म विधाता हैं। कर्म के हिसाब से फल मिलता है, पर मुझे गुरुदेव पर अपने विश्वास है कि मेरे गुरुदेव मेरा कल्याण कर रहे हैं। देखिए, संत कृपा बहुत बड़ी कृपा है। इसे समझ पाना बड़ा सरल भी है और बड़ा कठिन भी है। संतों से प्रेम शुरू कर दो, हमें नहीं लगता कि आपके जीवन में किसी भी तरह का दुख प्रवेश कर पाएगा। अर्जी आप भेजते हैं, आपकी अर्जी आती है, 90,000 जिसकी पास अर्जी आ चुकी हूँ उसके सब्सक्राइबर, मैंने फिर कहा कि 90,000 तो होने चाहिए भैया। अगर अपने घर वालों को जोड़ेंगे तो लगभग कुछ नहीं तो 4 लाख होने चाहिए। पर भक्त भोले हैं, हमारा किसी पे कोई दबाव नहीं, बस प्रेम, बस हम कह देते हैं कि आप अपना आशीर्वाद देते रहो। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस कलयुग में एक आशीर्वाद ऐसा है जो हमारे काम में आएगा, हर पल हमारी रक्षा करेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि रक्षाबंधन के पर्व पर हमारी बहनों ने देश ही से नहीं विदेश से भी अपना आशीर्वाद स्वरूप राखी भेजी। कई बहनों ने गिफ्ट भेजे, कई बहनों ने मिष्ठान भेजा। ये कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की। और मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आज से एक व्रत, एक नियम ले लो कि हमें जो भी करना है अब वही करेंगे जो भगवान को प्रिय है,
जो भगवान को पसंद है, अब हमें वही करना है। मैंने आपको बहुत सी कथाएं सुनाई हैं, पर एक कथा और आपको सुनाना चाहते हैं कि इस संसार में अगर आपको कहीं पे पागल मिल जाए, कहीं पर भी आपको पागल मिल जाए, तो आप समझ लेना यही प्रभु का दास है, यही प्रभु का सेवक है। वस्त्र पहन लेने से आप ये नहीं कि आपको बहुत लोग जानने लगे हैं, आप साधु हो गए, संत हो गए। अरे ये साधु संत के गुण आपके अंदर होने चाहिए, वस्त्र से कोई मतलब नहीं है। नीप करोरी बाबा सादे वस्त्रों में रहे। भेष वस्त्र है सादा ऐसे, जानहि नहीं को साधु जैसे, ऐसी है प्रभु रहन तुम्हारी, बड़ी कहूँ रहस्यमय भारी। और आप सब मंगलवार को अर्जी ना भेजें। जो भक्त मंगलवार के दिन अर्जी भेजते हैं, उनकी अर्जियां फिर अगले मंगलवार को ही श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में पहुंच पाती हैं। आप लोग हमें इतनी बड़ी फीस देते हो, आप लोग अपना आशीर्वाद देते हो, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और ये वीडियो वही देखे जो वास्तविकता में, जिसे राम का नाम प्रिय हो, जिसके पास राम धन हो, वह अवश्य वीडियो को देखे और शेयर करे। भगवान के नाम का आनंद एक बार आपके हृदय में आ गया तो फिर आपका हृदय आपका नहीं रहेगा, फिर तो उस हृदय में प्रभु का वास हो जाएगा। और जिस दिन प्रभु का वास हो गया, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो अर्जी आप अपनी लिखकर भेजें। आपको आसपास में, रिश्तेदारी में, जान पहचान में, कहीं पर भी किसी तरह का भी कोई दिखता है, उसको परेशानी है, उससे कहना कि निश्चिंत होके अर्जी लिखो और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। अर्जी स्वीकार होगी। बाबा महाराज ने स्वयं कहा है, और जब बाबा ने स्वयं कहा है तो बाबा कृपा भी अपनी करेंगे। तो आप सब अपनी जो सेवा दे रहे हैं, मैंने आज आपको बताया है कि कितना बड़ा बेनिफिट हमको हो रहा है। अनेकों अनेक खुशियाँ बाबा महाराज की कृपा से हमारे जीवन में आई। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा के 2 धामों की संपूर्ण सेवा चल रही है। बहुत जल्दी ही संस्था बना चुके हैं। संस्था का खाता खुलवा कर फिर हम आप सबके बीच में शेयर करेंगे। आप सबको लगता है कि सेवा देनी है तो अवश्य देना। ये कृपा है बाबा की कि 3 वर्ष के बाद संस्था बनाने के लिए माई ने कहा, पर माई का नाम हम नहीं ले सकते हैं, माँ है मेरी, हम नाम नहीं ले सकते। मैंने मना किया कि संस्था ना बनाएं, पर माँ ने कहा नहीं बेटा, संस्था बनाओ, कैसे चलेगा खर्च। फिर विचार आया क्यों ना, माँ ने जब कहा है तो हो सकता है कि बाबा ने स्वयं कहलाया हो। आज आप सबके आशीर्वाद से ही नीप करोरी धाम में भंडारा, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ कर पाते हैं। मेरे पास इतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है, ना विवेकशील हैं। बस इतना मालूम है कि राम में माँ मिला दो तो राम हो जाता है। बस इतना ही आप भी याद रखना और अपनी अर्जी की सेवा हमको देते रहना। जय सिया राम, जय हनुमान।